औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स हैं क्या असल में? मेटल्स वैसे तो कहते हैं धात को, ठीक है। मेटल कहते हैं धात को और मेटल्स हैं तो धातों को कहते हैं। तो मैं इसको सिंगुलर में लिख देता हूँ, मेटल कहते हैं धात को। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास आयरन, लोहा, Au गोल्ड जिसे सोना कहते हैं, इसी तरह से Ag सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट कहते हैं विच आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी ये किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। मेटल्स ऐसे एटम से मिलकर बनते हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं फॉर्म, और वो बनाते हैं केटाइंस, ठीक है। वो क्या बना देते हैं? केटाइंस। केटाइन कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये मेटल की डेफिनेशन में आप लोग इसको कंसिडर कर लें कि मेटल्स आर एलिमेंट्स, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड फॉर्म, और वो बनाते हैं केटाइंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैटेगरीज याद रखें, मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कुछ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाले मेटल्स, जैसा कि पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल है के। इसी तरह से सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है Ca। इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है जी Mg, और एल्युमिनियम Al। तो ये आपको ना तमाम मेटल्स के सिंबल याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स के अगर सिंबल आते होते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री इंतहाई आसान हो जाती है, और अगर आपको वैलेंसी आ जाती है तो आपको केमिस्ट्री आ जाती है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास आ जाते हैं Zn जिंक, ठीक है। जिंक की बात करें तो ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आयरन जिसका सिंबल है Fe। टिन कहते हैं Sb को, सॉरी और इसी तरह से लेड कहते हैं Pb। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल में हमारे पास शामिल है कॉपर, Cu। इसी तरह से कॉपर का सिंबल Cu है, मरकरी का सिंबल है Hg, ठीक है। सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, इनको लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी कहा जाता है, इनको इनर्ट मेटल्स भी कहा जाता है। ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या व्हाट आर द केमिकल रिएक्टिविटीज? याद रखें मेटल्स, मेटल्स के बारे में आपने बेसिक डेफिनेशन में ही पढ़ा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस, और ये पॉजिटिव आइंस बना देते हैं। मैं इनकी एक जनरल आपको एग्जांपल देता हूँ। Na इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Na पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाले आइंस बनाते हैं। दे रेडली रिएक्ट, ये रिएक्शन करते हैं विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे चले मैं सोडियम की ही रिएक्शन की बात करूँ, Na+O2, और ये मिलकर बना देता है Na2O, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक बेसिक ऑक्साइड। तो लेट से इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये आमतौर पर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक दिस सोडियम प्लस क्लोरीन। जब नॉन मेटल के साथ ये मेटल रिएक्शन कर रहा है, सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है, तो ये बना रहा है NaCl, एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। मैंने तीनों को एज एन विद एग्जांपल आपके साथ शेयर किया। पॉजिटिव आइन बनाया है मेटल्स ने, इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इसी तरह से ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, और ये मेटल्स हैं इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की।
ऑलमोस्ट ऑल मेटल, तकरीबन तमाम तर मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं आर सॉलिड, ये सॉलिड यानी ये ठोस हालत में मौजूद होते हैं क्योंकि इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ठोस हालत में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, सिवाय एक, मरकरी कुदरती तौर पर लिक्विड हालत में मौजूद मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट सिवाय अल्कली मेटल्स के, क्योंकि अल्कली मेटल में समहाउ वीक मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स वीक मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। दे पोजेसेस, इनके पास होती है मेटालिक क्लस्टर, मेटालिक क्लस्टर, ये देखिए यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बताया कि इनको पॉलिश भी किया जा सकता है, इनके पास मेटालिक क्लस्टर है, ये बहुत ज़्यादा चमक रखते हैं एंड दे कैन बी पॉलिश, और इनको पॉलिश किया जा सकता है। दे आर मेलेबल, यानी इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। दे आर डक्टाइल, इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, तो इनसे शीट्स और वायर्स बनाई जा सकती हैं, और जब इनको हीट किया जाता है, ये देखें, तो मेटल्स में से आवाज़ आती है, एक टोन आती है, ठीक है, जब इनको हिट किया जाता है। हमारे स्कूल बेल्स, हमारे कॉलेजेस में जो बेल्स होती हैं वो भी मेटल की बनी होती हैं, और जब उनको हिट किया जाता है उसमें से आवाज़ आती है। तो मेटालिक क्लस्टर और मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ये अच्छे मौसल होते हैं, यानी आप इनमें से हीट गुजारना चाहें हीट गुजर जाती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारना चाहें इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हम जब गाड़ी कहीं पार्क कर देते हैं, कार पार्क कर देते हैं, तो वापस आते हैं, अगर धूप में पार्क किए तो वो बड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि वो क्योंकि वो हीट एनर्जी को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करती है बल्कि उसको पास ऑन भी करती है। और घरों में, इंस्टीट्यूशंस में, बिल्डिंग्स में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस करवाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा निज़ाम, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जो होती हैं, वो कॉपर वायर्स, आपने सुना होगा कि जो तारें हैं, बिजली की तारें, ये कॉपर से बनी हुई हैं। ये सारी की सारी बिजली की जो तारें हैं ये मेटल से बनाई जाती हैं, क्योंकि मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव हाई डेंसिटीज़, ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इनका बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा है। दे आर हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, सिवाय सोडियम और पोटाशियम के। और सोडियम के बारे में याद रखिएगा कि सोडियम इज़ द मेटल दैट वी कैन कट इट विद नाइफ, कैन बी कट विद नाइफ, सोडियम को कट किया जा सकता है, ठीक है, सोडियम को नाइफ से कट किया जा सकता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल्स, ये देखें, मैं एम से लेट से मेटल को रिप्रेजेंट करूं तो मेटल्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इस प्रॉपर्टी की वजह से दे आर, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर कहा जाता है। तो मेटालिक करैक्टर इलेक्ट्रॉन लूज करने के रुझान को, उर्दू में अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के रुझान को मेटालिक करैक्टर कहा जाता है। तो मेटल्स, ये देखिए, मेटल्स, तमाम तर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने के इस ट्रेंड की वजह से इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को मेटालिक करैक्टर कहा जाता है। मेटालिक करैक्टर इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी मेटल की ये एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अ मेटल लूजेज इज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। जैसा कि आप देखें, सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, जितने ये लॉस करेगा वही इसकी वैलेंसी होगी। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह से लेट से अगर मैं बात करूँ जिंक की, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं अगर बात करूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है ये Al+3, इसके ऊपर 3 चार्ज आ जाता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो याद रखें, एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी वैलेंसी भी वही होगी, यानी अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम की वैलेंसी है 1, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी है 1। जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक की जो वैलेंसी है वो है 2, और एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है
3, ठीक है। तो मेटल की वैलेंसी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, ठीक है। मेटल्स की वैलेंसी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आप देखें, इसने 1 किया, इसने 2 किया, इसने 3, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, इसी तरह से जिंक की वैलेंसी हो गई 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3, और इसी तरह से जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी है 2। तो हम लिखते हैं कि वैलेंसी यानी मेटल की वैलेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय अ मेटल। एक मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इसे कहते हैं जी हम लोग वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय अ मेटल। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ग्रुप में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें, ये इंक्रीज करता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ईजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाता है। लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो लिथियम मेटल है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक साइज सोडियम के एटॉमिक साइज से छोटा है, ठीक है। लिथियम स्मॉल है और सोडियम लार्ज है। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। इसी तरह से सीजियम देखें, सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है इस पूरे के पूरे ग्रुप में, लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना और ज़्यादा आसान है। तो मोस्ट, इस ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये सीजियम, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाएगा जिसका साइज सबसे लार्ज होगा। हाँ, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं लिथियम और सोडियम को, तो लिथियम और सोडियम के कंपैरिजन में जो लिथियम है इसका जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल है, सोडियम का एटॉमिक साइज लार्ज है। इस वजह से सोडियम जो है ये सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू लिथियम। इन पीरियड्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है पीरियड में। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि साइज, एटम का साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। एटम का साइज कम होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। सिंपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक साइज लार्ज है और उसके बिल्कुल साथ है मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज कम है। इसकी वजह से सोडियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सोडियम जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सोडियम क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सोडियम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह ये है कि इसका जो एटॉमिक साइज है, इसका एटॉमिक साइज लार्ज है, बड़ा है एज कंपेयर टू, इसका एटॉमिक साइज लार्ज है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के एटॉमिक साइज से सोडियम का एटॉमिक साइज लार्ज है। इट मीन्स दैट जो स्टार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़्यादा मेटालिक हैं और जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं वो लेस मेटालिक है। तो इसको हम देखते हैं कि शुरू वाले एलिमेंट्स, ठीक है, शुरू वाले एलिमेंट्स अगर हम इन पीरियड की बात करें, पीरियड में, तो पीरियड में हमारे पास जो ट्रेंड आएगा वो ये है कि जो लेफ़्ट साइड वाले सारे के सारे मेटालिक हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे राइट साइड पे, तो राइट साइड वाले लेस मेटालिक है, इनके अंदर जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज करता जाएगा। और अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की, ग्रुप के अंदर अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो इन ग्रुप्स के अंदर जो टॉप वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं, टॉप वाले, ये सारे के सारे लेस मेटालिक हैं, ठीक है, इनका मेटालिक करैक्टर कम है। और जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप से डाउन बॉटम की तरफ, वैसे वैसे ये सारे के सारे मोर मेटालिक हो जाते हैं, ये ज़्यादा मेटालिक हो जाते हैं, ठीक है, दे आर मोर मेटालिक। तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सेकेंड। मैग्नीशियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम है, या कह लेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा हाई क्यों होती है, ठीक है। इसकी रीज़न है, यहाँ से आपने इसको पढ़ना है कि अगर हम रीज़न की बात करें
इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू रिमूव, निकालना सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा हो जाता है। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप इसमें मैग्नीशियम को कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम आयन में, तो आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। और फिर आप फर्दर मैग्नीशियम आयन को कन्वर्ट करेंगे, मतलब यूनी पॉजिटिव को डाई पॉजिटिव में, आप फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे को निकाला सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको निकालेंगे तो कम एनर्जी लगेगी, इसको निकालेंगे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है इसमें मैग्नीशियम आयन में इट विल अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट विल अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, ये ज़्यादा स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। इट विल अट्रैक्ट द वैलेंस शेल मोर स्ट्रांगली, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से पुल आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयनाइजेशन एनर्जी सारी इस टेबल के अंदर मैंने डाल दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप पूरे के पूरे ट्रेंड वैल्यूज़ के साथ याद कर सकते हैं। वैल्यूज़ आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आपके लिए ये टेबल ऐड किया गया। अच्छा जी, अगर हम बात करें सबकी, तो लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं अल्कली मेटल्स की, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। या मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अल्कली मेटल्स, क्यों जो अल्कली मेटल्स हैं, वाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं, अल्कली मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। या ये क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं कि वाई, अब अल्कली मेटल को मैं AM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ठीक है। अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि वाई द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 1, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 किया ना, तो वाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 आर मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2, ऐसे भी ये सवाल आ सकता है। या फॉर एग्जांपल आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई सोडियम देखिए बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से, वाई सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से। तो ये आपसे कोई भी इस तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने सिंपल बताना है। अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल का साइज़ बड़ा होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज़ छोटा होता है। अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। तो ये था जी हमारे पास मेटल्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।